वंदे मातरम व भारत माता की जय के उद्घोष के साथ जिला पलवल में पहुंचने पर फूलों के साथ साइक्लोथॉन का किया भव्य स्वागत। नशा मुक्ति का संदेश देते हुए फरीदाबाद से पलवल पहुंची साइक्लोथॉन। विधायक नयनपाल रावत ने गदपुरी में साइक्लोथॉन का किया जोरदार स्वागत। नशा मुक्ति मुहिम से जुड़कर जीवन भर नशे से दूर रहने का ले संकल्प। विधायक नयनपाल रावत पलवल 6 सितंबर। नशा मुक्ति का संदेश लिए गुरुग्राम से फरीदाबाद होती हुई साइकिल रैली आज जिला पलवल में पहुंची, जिसका गदपुरी टोल टैक्स पर पृथला के विधायक नयनपाल रावत सहित जिलाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनूठी मुहिम चलाई है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आमजन को इस मुहिम का हिस्सा बनते हुए हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस अनूठी पहल से युवा पीढ़ी के भविष्य को संरक्षण मिलेगा। स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर साइक्लोथॉन का देशभक्ति नारों के साथ यात्रा का स्वागत कर यात्रा में शामिल हुए। विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि इस नेक कार्य में शामिल साइकिल वाहक विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, जो जन जन को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता की अलख जगाने का काम कर रहे हैं। करनाल से 1 सितंबर को शुरू हुई यह यात्रा 25 सितंबर को करनाल में ही संपन्न होगी। प्रदेश भर में साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने का सफल प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में इसके सफल परिणाम देखने को मिलेंगे। हमें मिलजुल कर नशे को जड़ से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को इसकी गिरफ्त से दूर रख सकें। उन्होंने कहा कि इस साइकिल यात्रा से युवाओं में एक अलग ही जोश मिल रहा है, क्योंकि साइकिल यात्री वंदे मातरम व नशा मुक्ति के बारे में उद्घोष कर रहे हैं, जिससे भारी संख्या में युवा भी इस यात्रा से जुड़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत, पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह तथा सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार ने साइकिल चलाकर साइक्लोथॉन का हिस्सा बने। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने साइकिल रैली के सफल आयोजन की बधाई देते हुए युवाओं का न किया कि वे इस मुहिम से अवश्य जुड़ें। उन्होंने कहा कि मुहिम से जुटकर युवा जीवन भर नशे से दूर रहने का संकल्प लेंगे। नशा सुखी परिवार को बर्बाद कर देता है। नशे की मार सबसे बड़ी मार होती है, जिससे बचने के लिए जागरूकता जरूरी है। हमें एकजुट प्रयासों से नशे को खत्म करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि साइकिल रैली में हमने विद्यार्थियों तथा आम जनमानस को भी शामिल किया है, ताकि यह संदेश घर घर और जन जन तक पहुंचाया जा सके। बॉक्स साइक्लोथॉन में शामिल एकमात्र 64 वर्षीय महिला कर रही है जागरूकता उत्पन्न। प्रदेश स्तरीय साइक्लोथॉन में एकमात्र महिला के रूप में 64 वर्षीय कमलेश राणा शामिल हैं, जो एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। वे लगातार साइकिल चलाती आ रही हैं। रोहतक जिला की रहने वाली कमलेश राणा ने नशा मुक्ति के लिए 2020 से साइकिल यात्रा की शुरुआत की थी। तब से लेकर अब तक वे लगातार इस प्रकार की मुहिम का हिस्सा बनती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह गौरवपूर्ण अवसर है कि उन्हें प्रदेश स्तरीय नशा मुक्ति जागरूकता रैली में शामिल किया गया है, जिसके लिए वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अत्यंत आभारी हैं। नशा विरोधी नारे लगाते हुए दे रहे नशे से दूर रहने का संदेश। एक साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम थीम के साथ साइकिल यात्रा में शामिल युवाओं ने नशा विरोधी नारे लगाते हुए लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। गांव-गांव और नगर-नगर से गुजरते हुए साइकिल रैली ने नशे के खिलाफ एक माहौल बनाया। जागरूकता की ऐसी अलख जगाई जो निसंदेह कारगर साबित होगी। साइकिल रैली में शामिल युवाओं के साथ आम जनमानस ने भी यह विश्वास व्यक्त किया। विभिन्न स्थानों पर आमजन ने किया साइक्लोथॉन का स्वागत। विधायक दीपक मंगला सहित अन्य गणमान्य लोगों ने साइक्लोथॉन में की भागीदारी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गदपुरी टोल प्लाजा पर स्वागत उपरांत वाया गांव पृथला, बघौला, आल्हापुर में पहुंचने के दौरान साइक्लोथॉन का जगह जगह आमजन मानस ने स्वागत किया। साइक्लोथॉन में शामिल लोगों ने जोरदार नारे लगाते हुए नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया। इसके उपरांत सेक्टर 2 पर पलवल के विधायक दीपक मंगला, भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल ने साइक्लोथॉन यात्रा का भारत माता की जय व वंदे मातरम के नारे लगाकर फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया। इस यात्रा में विधायक दीपक मंगला, भाजपा जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया, पूर्व मंत्री सुभाष कत्याल, प्रवीण ग्रोवर, हरेंद्रपाल राणा, वीरपाल दीक्षित के साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी साइक्लोथॉन में साइकिल चलाकर इस यात्रा में हिस्सा लिया। इसके पश्चात अलावलपुर चौक, बस अड्डा चौक, किटवाई चौक, रसूलपुर चौक, आगरा चौक,
नागरिक अस्पताल होते हुए महाराणा प्रताप भवन में पहुंची। इस अवसर पर सीईओ जिला परिषद जितेंद्र कुमार, डीएसपी विजयपाल, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल, जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी अनिल वीरपाल दीक्षित, हरेंद्रपाल राणा, प्रवीण ग्रोवर, पृथला के सरपंच सत्येंद्र कटारिया, समाजसेवी मांगेरम कटारिया, टोल प्लाजा प्रबंधक अनिल कुमार सहित अन्य अधिकारीगण व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। पॉल्यूशन को करेंगे खत्म, हर तकनीक का करेंगे इस्तेमाल, हर खुली जगह पे लगाएंगे पेड़, धरती का वातावरण बनाएंगे शुद्ध। साहब विराजमान है, आदरणीय मंगला साहब, आदरणीय हमारे चरण सिंह तेवतिया जी, मेहरचंद गहलोत जी और हमारे बाबूजी हरिंदर पाल जी, और मैं देख रहा हूँ हमारे योगेंद्र सहरावत जी और हमारे वीरपाल दीक्षित जी, और मैं पृथला क्षेत्र से आता हूँ तो हमारे बड़े गांव के सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, आदरणीय मांगेराम कटारिया जी, उनका भी मैं यहाँ पहुँचने पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अभी कल हम टीचर्स डे मना रहे थे तो गुरु की अगर कतार में मैं खड़ा करूं तो हमारे आदरणीय गुरुजी मामराज जी बैठे हुए हैं, आदरणीय अशोक बघेल जी बैठे हुए हैं, और अभी हमारे गुरुजी जो हमारा मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं। मैं चाहूंगा इन गुरुओं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। एनवायरमेंट, अपने आसपास के कोई गंदगी पड़ी हो उसको साफ सुथरा रखना। जितना साफ सुथरा आपके आसपास का इलाका रहेगा तो उतना ही आपका जीवन सफल रहेगा। पेड़ पौधे लगाना और ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, ये भी बहुत अति आवश्यक है। अगर 18 साल से कम बच्चा अगर कोई ट्रैफिक के नियमों की उल्लंघना करता है या कोई व्हीकल चलाता है तो उसके पेरेंट्स का चालान होगा और काफ़ी बड़ा जुर्माना है। तो ये 4 चीज़ आज आपने मन में धारणा करके ले जानी है अपने घर के। नशा नहीं करना, अपने आसपास का इलाका साफ रखना, और मोटर व्हीकल एक्ट में है वो उनका पालन करना, और अपने घर में जाके सभी को ये बताना कि हमें नशा नहीं करना। रोजा जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर, और राहुल जी, और हमारे यहाँ राणा जी है जिनका ये महाराणा प्रताप भवन के मालिक हैं वो, और आए हुए अतिथिगण सभी जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और साइकिल रैली और ये भजन मंडली और पत्रकार भाइयों बहनों छोटे बच्चों, मैं आप सबका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये संदेश भी आप सबको देना चाहता हूँ कि हमारा हरियाणा नशा मुक्त हरियाणा होना चाहिए। नशा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर किसी आदमी को नशे की लत लग गई तो वो नशा छोड़ने के लिए उसको बहुत परेशानी होती है। कोई आदमी मन से छोड़ देता है, नहीं तो नशा नहीं छोड़ सकता। अगर कोई आदमी चिट्टा का नशा शुरू कर देता है जिसको हम स्मैक बोलते हैं, अगर 1 वीक उसने स्मैक पी ली तो 6 मंथ उसको चाहिए छोड़ने के लिए, और जिसने 2-3 महीने पी ली या 6 महीने पी ली, यूज़ कर लिया उसका, तो वो छोड़ नहीं सकता पूरी उम्र। और जो नशा करने वाले बच्चे हैं वो कभी अपने हाथ की नस काट लेते हैं, कभी चोरी करेंगे, कभी वो कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे समाज में। तो उन भाइयों से मेरी ये अपील है कि वो तो नशा छोड़ दें, और जो नशा करने वाले नए बच्चे सीख रहे हैं वो सीखे ना, जो बच्चे नहीं सीखे वो सीखे ना, और जो नशा करने की आदत पड़ गई वो अपने आप को सुधारें और उसमें प्रयास करें। ये अकेली पुलिस नहीं कर सकती कि किसी का नशा छुड़वा दें या उसको हम जेल में डाल दें उससे वो हो जाए। इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। समाज हमारे साथ मिलके चलेगा और समाज में अवेयरनेस होगी तभी वो नशे से दूर रहेंगे और नशे में लिप्त नहीं होंगे। यूनिवर्सल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म
जहां आप अपनी बात पूरी आजादी के साथ 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ रख सकते हैं। यहाँ मेंबरशिप की कोई प्रीमियम चार्ज भी नहीं है। दुनिया का एकमात्र न्यूज चैनल जहां खबरों के साथ साथ अपने विचार भी रख सकते हैं। आप अपनी हर खबर आप अपने पर्सनल न्यूज पेज पे आप पब्लिश कर सकते हैं, और अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं, तो वो आप अपने पर्सनल ब्लॉग पेज पे आप पब्लिश कर सकते हैं, सिर्फ UCPvoicenews.com पे। तो तुरंत UCP रिपोर्टर को कांटेक्ट करें, अपनी आईडी रजिस्टर करें, खबरें और अपनी बातें पब्लिश करें। खबर के लिए बने रहिए UCP वॉइस के साथ। UCP वॉइस, देश की आवाज।